नमस्कार दोस्तों। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से पापाकुंशा एकादशी की विधि, फल और कथा पूछी, तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करता है परंतु श्री हरि को नमस्कार करता है, वह नरक नहीं जाता है। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जो मानव धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाता है, उसे कभी भी यम की यातना भोगनी नहीं पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर के शिव और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक के भागी होते हैं। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म के किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान दक्षिणा देते रहना चाहिए। इस प्रकार से ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता है। संसार में वह व्यक्ति दीर्घ आयु होकर के और धन धान्य से प्राप्त होकर रोग रहित रहता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल को प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी का व्रत करने मात्र से ही हो जाता है। मनुष्य को यम से दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को सभी पापों से बचने के लिए भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण करते रहना चाहिए। हे कुंती नंदन, अब मैं इस एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, शराब पीने और बुरे कर्मों को करने में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत उस बहेलिए को एक दिन पहले सूचना देने के लिए आए और बोले, अरे बहेलिए, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। हम तुम्हें कल लेने के लिए आएंगे। कल के दिन तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। यह बात सुनकर के बहेलिया डर गया और डरते हुए वह महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और इसी के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। कल मेरे जीवन का अंतिम दिन है। मेरे इस जन्मों के कर्मों का फल मुझे अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो हे ऋषिवर, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके कारण मैं अपने आने वाले जीवन को सुधार सकूं। तब महर्षि अंगिरा ऋषि ने उसे एकादशी व्रत के बारे में बताया। ऋषि ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिए ने यह व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ किया, जिससे उसके सारे पाप कर्मों से उसे छुटकारा मिल गया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को चला गया। बोलो पद्मनाभ भगवान विष्णु की जय।